नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनील और एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल मुनील सर की क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का जो 5th चैप्टर है रोज, उसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप में से किसी भाई होते हैं जो कि मैसेज करते हैं कि सर चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं आता है, तो उनके लिए बता दूं कि ध्यान से देखेंगे, नीचे आपका लिखा होगा मुनील सर की क्लासेज और इस तरह का आइकन लगा होगा और ठीक इसके राइट साइड में आपका सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा होगा। उसको आप क्या कीजिएगा, उसको क्लिक कीजिएगा। उसको प्रेस करने के बाद एक आपका इस तरह से घंटी आएगा, बेल आइकन, इसको आप प्रेस कर दीजिएगा, इसको क्लिक कीजिएगा। फिर आपका 3 ऑप्शन आएगा जिसमें से सबसे ऊपर वाला ऑल वाला जो होता है वो आपको प्रेस कर देना है। इस तरह से आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन भी एक्टिव हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जब भी इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। देखिए, ये जो कहानी है रोज, वो किसका लिखा हुआ है वो हमसे पूछ रहा है। तो रोज कहानी लिखा हुआ है अज्ञ का और उनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञ। लेकिन आपसे एग्जाम में केवल अज्ञ ही ऑप्शन में देगा, तो आप अज्ञ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए, अज्ञ का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है अज्ञ जी का निधन कब हुआ था। तो अज्ञ जी का निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा आपसे अज्ञ जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अज्ञ जी का जन्म हुआ था कुसैया में, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पड़ता है। 5वां क्वेश्चन है आपका, अज्ञ जी का मूल निवास कहाँ था, यानी अज्ञ जी सबसे पहले कहाँ रहते थे, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे। तो अज्ञ जी मूल रूप से करतारपुर के थे और करतारपुर आपका पड़ता है पंजाब में, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है अज्ञ किस वाद से संबंधित है, यानी अज्ञ जो हैं वे किस वाद के कवि माने जाते हैं। तो अज्ञ हैं वे प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। तो देखिए, अज्ञ को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है और ये मिला था कितनी नावों में कितनी बार के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि शेखर एक जीवनी, आंगन के पार, बाबा अहेरी, ये सब भी अज्ञ की ही रचना है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बाबा अहेरी के लेखक कौन है, आंगन के पार के लेखक कौन है, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, रोज कहानी घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है। तो रोज कहानी में इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 11। क्वेश्चन 9 है आपका कि अज्ञ जी के पिता का क्या नाम था। तो अज्ञ जी के पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है अज्ञ जी के माता का क्या नाम था। तो अज्ञ के माता का नाम था बेयंती देवी, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में दिया है रोज कहानी के नायिका का क्या नाम है। तो रोज कहानी के नायिका का नाम है मालती और मालती के पति रहते हैं महेश्वर और इनकी एक संतान रहती है जिसका नाम रहता है टीटी। इसको भी आप याद रखेंगे। तो फिलहाल आपसे पूछा क्या था 11 में कि रोज कहानी के नायिका का क्या नाम है। तो आंसर हो जाएगा मालती। ये एक गृहिणी रहती है, यानी कि हाउसवाइफ। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि मालती के पति का क्या नाम है। तो मालती के पति का नाम मैंने अभी बताया क्या था, महेश्वर, जो कि एक पेशे से डॉक्टर थे। क्वेश्चन नंबर 13 में मालती के पति क्या हैं। तो मालती के पति डॉक्टर हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 में है मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम है। तो अभी मैंने बताया कि मालती और महेश्वर का जो संतान है उसका नाम है टीटी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो नदी के द्वीप जो लिखा हुआ है वो भी लिखा हुआ है अज्ञ का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में बोला है रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। तो देखिए रोज कहानी जो है आपके पाठ्य पुस्तक में, उसका हमेशा से रोज नाम नहीं था, इससे पहले उसका नाम था गैंग्रीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गैंग्रीन। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है कि गैंग्रीन क्या है। तो देखिए गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है जो कि अगर शरीर में कहीं पर कांटा चुभ जाए और उसको नहीं निकालते हैं तो वही आपका नासूर बन करके गैंग्रीन का रूप धारण कर लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बीमारी। गैंग्रीन क्या है तो बीमारी है। 18 में देखेंगे। 18 में है किस पाठ में आया है दोपहर में उस शून्य आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो ये दोस्तों ये पंक्ति आया है आपका रोज कहानी में, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 में है किस पाठ में आया है 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए। देखिए ये बजने वाली जो बात है 3 बज गए 4 बज गए या 11 बज गए, ये सब आया है आपका रोज कहानी में, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा रोज। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे। 20 में बोला है विस्मय शब्द का क्या अर्थ होता है। तो देखिए विस्मय शब्द का अर्थ होता है अचरज, यानी विस्मित होना, यानी आश्चर्यचकित होना। तो अचरज हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वामता शब्द का क्या अर्थ है। तो वामता शब्द का अर्थ होता है विपरीतता, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 में आपसे पूछा है अकथ्य शब्द का अर्थ बताएं। तो देखिए अकथ्य किसको कहा जाता है। अकथ्य उसको कहा जाता है जिसको हम कह नहीं सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जिसे कहा नहीं जा सके। क्वेश्चन नंबर 23 में है अज्ञ ने किस उम्र में कविता लिखनी शुरू की थी। तो अज्ञ ने 10 वर्षों की उम्र से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है 24 में कौन सा कहानी संकलन अज्ञ का लिखा नहीं है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कहानी है जो कि अज्ञ का लिखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तिरीच। यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग में गलत हो गया है, यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए तिरीच। ये तिरीच जो है आपका उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, ये अज्ञ का लिखा हुआ नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिरीच, ऑप्शन डी। अगला है आपका 25 में कौन सा निबंध संग्रह अज्ञ का नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बेला। बेला अज्ञ का नहीं लिखा हुआ है, ये निराला जी का लिखा हुआ है। अगला है 26 में किस पाठ में आया है दोपहर में उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ये आया है आपका रोज में ही आया है ये पंक्तियाँ, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 में आपका किस पाठ में आया है मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है, मैं भी वैसा ही निरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे, हाँ जैसे। ये पंक्तियाँ जो है वो किस पाठ की है। तो ये इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि रोज। एक चीज़ और याद रखेंगे, इसमें मैंने नहीं लिखा, वो मुझे लिखना चाहिए था कि रोज कहानी में जो अतिथि होता है वो कौन होता है। तो रोज कहानी में जो अतिथि आता है वो मालती के दूर का भाई रहता है जो किसी गांव से आता है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो आपका इस पार्ट से टोटल क्वेश्चन हो गया 27 और 28। एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपसे पूछ देगा कि रोज कहानी में जो मेहमान आता है वो कहाँ से आता है, तो वो मालती के गांव का दूर का भाई रहता है, दूर के रिश्ते का, तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसा लगा, या कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो। और दोस्तों में अपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो का आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से
डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।